सोनिया जी के अंदर ग्रेटा जाग चुकी है। इस उम्र में उन्हें अंडमान निकोबार की इकोलॉजी की चिंता सताने लगी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई एनवायरमेंट की फिक्र है या इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को वीक करके चाइना को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश। भारत चीन रिश्ते का सबसे बड़ा सबक 1950 से 1962 के बीच मिला। नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए और सीमा पर सड़कें बनाने से बचते रहे ताकि चीन नाराज न हो। इसी ढिलाई का फायदा उठाकर पीएलए ने अक्साई चीन में सड़क बना ली और 1962 में हमला कर दिया। नतीजा, भारत ने वीरता के बावजूद भारी कीमत चुकाई। युद्ध के बाद भी ढिलाई जारी रही। फिर 1967 में नाथुला और चोला में हमारी सेना ने जवाब दिया। फिर भी राजनीतिक स्तर पर स्टेटस क्यू बना रहा। चीन ने तिब्बत और लहासा को हाईवे और एयरबेस से जोड़ लिया, जबकि हम सीमावर्ती गांवों तक पहुंचने में पिछड़ते रहे। 1990s में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, लेकिन बॉर्डर पर सड़कें और एयरफील्ड बहुत धीरे बने। 1993 और 1996 के बॉर्डर पीस एग्रीमेंट्स के बावजूद पीएलए की प्रेजेंस बढ़ती गई। 2004 से 2014 का वक्त चाइना के लिए गोल्डन पीरियड था और इंडिया के लिए लॉस्ट डिकेड। फिर बॉर्डर पर घुसपैठ ज्यादा हुई, डीपसांग, चुमार, डेमचौक जैसे एरियाज में, लेकिन सरकार की रिएक्शन वीक रही। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बस कागज तक सिमट गया। इस बीच चाइना ने हिंद महासागर में अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क बना लिया। ग्वादर, हम्बनटोटा, क्यूक्यू, मालदीव्स जैसे जगहों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और इंडिया सिर्फ देखता रहा। ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता गया, मैन्युफैक्चरिंग पिछड़ गई और 2008 में कांग्रेस ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर लिया। सिक्योरिटी, इकोनॉमी और नेबरहुड हर जगह चाइना को फायदा मिला और इंडिया पीछे रह गया। और फिर 2014 के बाद तस्वीर बदली। लद्दाख और अरुणाचल में सड़कें, पुल और लैंडिंग ग्राउंड्स बने। अंडमान एंड निकोबार कमांड अपग्रेड हुआ। क्वाड और मलाबार एक्सरसाइज ने भारत को इंडो पैसिफिक में मजबूत खिलाड़ी बनाया। अपग्रेड निकोबार प्रोजेक्ट से भारत ट्रांसशिपमेंट और नेवी की पहुंच बढ़ा रहा है। तो फिर कांग्रेस की इकोलॉजी क्यों? पर्यावरण महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये वही कांग्रेस नहीं जिसने दशकों तक सड़कें इसलिए नहीं बनाई कि चीन बुरा मान जाएगा? क्या आज वही नीति नई भाषा में लौट रही है? इकोलॉजी का नाम लेकर सामरिक परियोजनाओं पर ब्रेक लगाना आखिर किसके हित में है? कांग्रेस का इतिहास साफ है। 1950 से 60 में नादानी, 1990s में सुस्ती, 2004 से 2014 में समझौते और आज सोनिया गांधी का निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध उसी सीरीज का नया चैप्टर लगता है। इंडिया को जरूरत है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो एनवायरमेंट का ध्यान रखे लेकिन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करे। कांग्रेस बार बार हिस्ट्री दोहराना चाहती है, इंडिया को वीक करके चाइना को स्ट्रॉन्ग बनाना, लेकिन इस बार फैसला पब्लिक यानी हमको करना है। क्या इंडिया इकोलॉजी के नाम पर अपनी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज करेगा या निकोबार से लेकर लद्दाख तक मजबूत खड़ा रहेगा?